ये वीडियो उन लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा किसी भी वर्ष पास किया हो और अपने मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र में करेक्शंस सुधार चाहते हों। सुधार का एक ऐसा विषय है कि बहुत से विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। हर साल लाखों विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर करते हैं और अपने इंटर के या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में मेजर और माइनर करेक्शंस के लिए परेशान रहते हैं और गलत लोगों के चक्कर में पड़कर इधर उधर भटकते हैं। अंत में उनका काम भी नहीं होता है और उनका जो उद्देश्य है विफल हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे, कब और कहां आप बिना पटना आए अपने प्रमंडलीय जिला में ही, जहां पर जिस जिला में आपका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, प्रमंडलीय मुख्यालय है, वहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर कुछ कागजातों को साथ में लेकर अपना सुधार का काम, चाहे वो माइनर करेक्शन हो या मेजर करेक्शन हो, करवा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कितना पैसा लगता है माइनर और मेजर करेक्शन करवाने में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और वो एड्रेस कहां है जहां आपको जाना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लाखों विद्यार्थियों तक मेरा ये संदेश है कि इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, जितना भी फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि एक छोटा सा करेक्शन कराने के लिए भी व्यक्ति कई बार दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका बहुमूल्य पैसा बर्बाद हो जाता है। अंत में काम भी नहीं होता है और ऑथेंटिक रूप में करेक्शंस को रिकॉर्ड भी नहीं होता। तो ये आपको मैं बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड बीएससीबी के मैट्रिक और इंटर के मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र में सुधार कैसे किया जाएगा, कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा, कितना पैसा लगेगा, कितना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। निवेदन है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यह वीडियो आप देखकर कई लोगों का कल्याण कर सकते हैं, कई लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक नंबर भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कोई जानकारी होने पर, किसी प्रकार का डाउट होने पर आप कॉल कर सकते हैं इवनिंग में 6:30 से 7:30 के बीच, और ईमेल आईडी पर भी अपने क्वेरी को कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं और अंत तक इस वीडियो को देखना है। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि आपको मैट्रिक या इंटर के मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र में सुधार करवाना है तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे। क्या आपको पटना जाना है? बिल्कुल नहीं, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने जिला के प्रमंडलीय मुख्यालय में जाना है। फिर प्रश्न उठता है उसका एड्रेस क्या है और वहां का कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई है तो आपको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो है आपको पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये 6 जिला है पटना प्रमंडल में, और इन 6 जिलों के लोग अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए उनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है बोर्ड ऑफिस का, वो शास्त्री नगर पटना में है। राजकीय बालक उच्च विद्यालय के कैंपस में ये 5 फ्लोर रीजनल ऑफिस है पटना का। यहीं पर जाकर उप सचिव पटना क्षेत्रीय कार्यालय को संपर्क करना है। इन 6 जिलों के लोग वहां जा सकते हैं। झारखंड के भी लोग अगर अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन चाहते हैं तो उनको इसी जगह पर आना पड़ेगा, और यहाँ का फोन नंबर भी दिया हुआ है 0612295059। तो ये पटना प्रमंडल का मामला है। अगर विद्यार्थी बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली जिले का है तो इन जिलों का जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर में है, और इसका ऑफिस होगा आपको बीबी कॉलेजिएट कैंपस में
बोर्ड ऑफिस का परमानेंट रीजनल ऑफिस है, जहां संपर्क करना है। मोती झील में है, मुजफ्फरपुर में है, और इन 6 जिलों के लोग संपर्क वहां कर सकते हैं। यहां का कॉन्टैक्ट नंबर है 0621-295-0437। अगर कोई विद्यार्थी सारण, सिवान, गोपालगंज का है, इन 3 जिलों के रहने वाले हैं, तो इनका प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा में है। विशेश्वर सेमिनरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कैंपस में बोर्ड ऑफिस का परमानेंट कार्यालय है, म्युनिसिपल चौक के पास। यहां पर जाकर आप अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहां का नंबर है 06152245030। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई विद्यार्थी दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का है, तो इसका प्रमंडलीय कार्यालय जो है बोर्ड ऑफिस का, वो जिला स्कूल दरभंगा के प्रांगण में है, लहेरियासराय दरभंगा में। वहां पर दरभंगा में यह है, पिन कोड तक दिया हुआ है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है एक तरह सा, जहां सीधे सीधे आपको उपस्थित होकर अपने काम करवाना है। और यहाँ का जो नंबर है 0627229524 है। अगर कोई विद्यार्थी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का है, इन 3 जिलों का, तो इन जिलों का प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा में है। और सहरसा का बोर्ड ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्कूल परिसर के प्रांगण में है, समाहरणालय रोड है। यहीं पर आपको जाना पड़ेगा, उप सचिव से संपर्क करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यहाँ का नंबर है 0647822351। अगर कोई विद्यार्थी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज का है, तो इसका प्रमंडलीय मुख्यालय पूर्णिया जिला में है। और इन जिलों के लोग जिला स्कूल पूर्णिया के कैंपस में नियर भट्टा बाजार में बिहार बोर्ड का परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां पर संपर्क कर सकते हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के विद्यार्थीगण। मैट्रिक, इंटर के प्रमाण पत्रों में करेक्शंस के लिए 064542444312। इन करेक्शंस के लिए अब आपको पटना नहीं आना पड़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय कार्यालय में ही काम होगा। अगर विद्यार्थी भागलपुर, बांका का है, तो इसका मुख्यालय भागलपुर में है, बोर्ड ऑफिस का परमानेंट कार्यालय, जो कि जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस, कंपनी बाग, पोस्ट भागलपुर सिटी, भागलपुर में है। पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ये भागलपुर और बांका के विद्यार्थियों के लिए भागलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां करेक्शंस करा सकते हैं। और फोन नंबर है 0641295035। अगर कोई विद्यार्थी मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, इन 6 जिलों में से किसी भी जिला का हो, तो उनको अपने प्रमंडलीय मुख्यालय मुंगेर में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। और यह है मुंगेर जिला स्कूल छात्रावास के कैंपस में, जो छोटी केलावाड़ी में पड़ता है। यहाँ आपको संपर्क करना पड़ेगा। और यहाँ का फोन नंबर दिया हुआ है 0634429680। अगर कोई विद्यार्थी गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, इन 5 जिलों का है, तो आपको इन 5 जिलों के विद्यार्थी अपने इंटर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में सुधार करवाने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। उप सचिव, मगध क्षेत्रीय कार्यालय, हरिदास सेमिनरी +2 स्कूल कैंपस, नियर सरकारी बस स्टैंड, थाना सिविल लेन, पोस्ट GPO गया, 8,23,001। ये पूरा एड्रेस है गया में, जहां क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड ऑफिस का है। यहां आपको संपर्क करना पड़ेगा गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल के विद्यार्थियों को। और यहां का कॉन्टैक्ट नंबर है 063129511010। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस आपको मैं दे रहा हूं, जहां पर बिहार के 9 प्रमंडलों में स्थित 38 जिलों के विद्यार्थी कहां संपर्क करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 9 प्रमंडल में बिहार बोर्ड का 9 क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां का कॉन्टैक्ट नंबर तक मैं आपको दे रहा हूं, संपर्क करना है। अब बात आती है करेक्शंस कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, माइनर करेक्शन का कितना पैसा लगेगा, मेजर का कितना लगेगा, ये मैं आपके समक्ष अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। तो आप ये जानिए कि मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्रों में जो आंशिक सुधार होता है, जिसको माइनर करेक्शंस आप कहते हैं, वो माइनर करेक्शंस क्या होता है? तो माइनर करेक्शंस ये होता है जिसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड होता है। ये दिया हुआ है उच्चारण प्रोनाउंसिएशन संबंधी आंशिक सुधार, जिससे नाम में कोई बदलाव नहीं हो, एकदम माइनर बदलाव होता है प्रोनाउंसिएशन में। जैसे
राजू से राजू, आप देखिए दोनों में राजू लिखा जाएगा, केवल प्रोनाउंसिएशन का अंतर हो रहा है। मनीष तिवारी से मनीष तिवारी, यहां तिवारी में आई से वाई हो गया, अब मनीष जो एन आई है एन डबल ई हुआ। इस प्रकार के सुधार को बोर्ड ऑफिस माइनर सुधार कहता है, यानी कि आंशिक सुधार। माइनर सुधार, आंशिक सुधार वो सुधार है जो उच्चारण संबंधी सुधार है, जिससे उच्चारण ना बदले। ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड चीजें हैं ये, मूलभूत कोई बदलाव आंशिक सुधार में नहीं आता है, केवल प्रोनाउंसिएशन का होगा। प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा सुधार जो है आंशिक सुधार की श्रेणी में आता है। तो विद्यार्थी के स्वयं के नाम में सुधार, अपने नाम में कोई विद्यार्थी सुधार चाहता है, मैट्रिक इंटर का विद्यार्थी जो बोर्ड से पास हो चुका है, सर्टिफिकेट में बदलाव चाहता है, प्रोनाउंसिएशन संबंधी सुधार चाहता है, पिता के नाम में चाहता है, माता के नाम में चाहता है, तो इस प्रकार के सुधार माइनर सुधार में आएंगे। केवल 3 ही प्रकार के सुधार माइनर करेक्शंस की श्रेणी में आता है, बाकी सारे प्रकार के जो सुधार हैं वो आता है आपको मेजर की श्रेणी में। आंशिक सुधार है तो कितना पैसा, कितना शुल्क दे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। केवल और केवल 300 रुपया देना पड़ता है, जो कि आवेदन शुल्क होता है। शुरू में एप्लीकेशन के साथ ही आपको दे देना पड़ता है, प्रोसेसिंग फी होता है ये 300 रुपया कैश में आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा, किसी को नहीं देना है, ये इतना ही पैसा का शुल्क लगता है। आंशिक सुधार हेतु कौन कौन से कागज आप ले जाएंगे, ध्यान रखिए। विद्यालय प्रधान के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन चाहे वो हस्तलिखित हो या टंकित हो, टाइप करवा सकते हैं या अपने हाथ से लिखिए, लेकिन उस आवेदन में जरूर लिखिए कि आपका रोल नंबर, रोल कोड, किस साल पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं। और यह आवेदन जो है सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एड्रेस होना चाहिए, उसी को लिखना पड़ेगा आपको। और उसमें यह भी लिखिए कि आप ये आवेदन क्यों लिख रहे हैं, यानी किस प्रकार का आपको सुधार चाहिए, और सुधार के पूर्व क्या नाम है और अब क्या नाम है, यानी आप चाहते क्या हैं और अभी क्या है, ये जरूर इस एप्लीकेशन में, यानी एप्लीकेशन स्वतः वर्णनीय होना चाहिए। एप्लीकेशन देख के ही पता हो जाए कि इसमें आप चाहते क्या हैं। दूसरा, सुधार के लिए आपको कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में जो साइन होगा वही साइन हस्ताक्षर में भी होना चाहिए, दोनों हस्ताक्षर में अंतर नहीं हो। और यह शपथ पत्र बिहार के किसी भी जिला से बन सकता है, ध्यान रहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही शपथ पत्र चलेगा और किसी का नहीं, नोटरी का नहीं चलता है, ये ध्यान रखिए। और शपथ पत्र में भी सारा डिटेल्स दीजिए, जैसे रोल कोड, रोल नंबर, परीक्षा वर्ष, एवरीथिंग जो कि आपने यहां पर आवेदन में दिया है। इसके अलावा माइनर करेक्शंस के लिए मूल जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स देना पड़ता है। इसको आप अपने हाथ से अभिप्रमाणित कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। इसके अलावा जो अंक प्रमाण पत्र ओरिजिनल मार्कशीट है उसको भी आपको देना पड़ता है, इसकी छाया प्रति और अटेस्टेड कर दीजिएगा। प्रवेश पत्र की भी आवश्यकता होती है, एडमिट कार्ड की। ये देखता है बोर्ड ऑफिस कि एडमिट कार्ड में आपका क्या नाम था और क्यों सुधार चाहते हैं, उस समय क्यों नहीं करवाए, और पंजीयन की भी छाया प्रति। कुल मिलाकर आपको एक एप्लीकेशन देना है और एक एफिडेविट देना है। एप्लीकेशन हाथ से या टाइप कराकर, और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट, और 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपका ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, एक अंक प्रमाण पत्र का जीरोक्स हो गया, एक प्रवेश पत्र का जीरोक्स हो गया, और पंजीयन का जीरोक्स हो गया। ये आपको माइनर के लिए ये 6 प्रकार के कागज बोर्ड ऑफिस में, जहां आप क्षेत्रीय कार्यालय में जाएंगे, वहां मांगा जाता है। आंशिक सुधार कहां से होता है, तो मैंने बता दिया कि बिहार राज्य के सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में। अब आप जिस जिला में आपका प्रमंडलीय मुख्यालय में बोर्ड ऑफिस का कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वहीं संपर्क करेगा। ये नहीं कि आप पटना के रहने वाले हैं और आप मुंगेर चले गए, गया चले गए, मुजफ्फरपुर चले गए। आप पटना के रहने वाले हैं तो पटना में जो बोर्ड ऑफिस का कार्यालय है वहां संपर्क करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया। आंशिक सुधार में कितना समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो न्यूनतम 1 दिन में भी हो सकता है, अधिकतम 7 दिन लगता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और पूरा रिकॉर्ड में बदलाव आता है। और बाद में अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी बदलाव के बाद ले सकते हैं। ये कहानी आंशिक सुधार की है, यानी प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड सुधार इसको कहते हैं। मात्र इसको आपका प्रोनाउंसिएशन में सुधार होता है, उच्चारण संबंधी सुधार है। लेकिन
मेन सुधार कैसे होगा, फंडामेंटल चेंज कैसे होगा, उसको कहते हैं दीर्घ सुधार या मेजर सुधार। दीर्घ सुधार मतलब मूलभूत बदलाव, फंडामेंटल चेंज, पूरी तरह से चीजें बदल जा रही है। यहां पर अगर देखेंगे, जैसे राजू नाम है और आप चाहते हैं कि राजू कुमार कर दीजिए, कुमार तो पहले है नहीं, लेकिन अब आप कुमार जोड़ना चाहते हैं, ये पूरी तरह से बदलाव है। जैसे मनीष तिवारी है और आप मनीष शर्मा करना चाहते हैं, एकदम नया बदलाव है। इसके लिए कागज की आवश्यकता पड़ती है और इसको कहते हैं दीर्घ सुधार यानी कि मेजर करेक्शंस। कौन कौन से सुधार दीर्घ सुधार की श्रेणी में आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। परीक्षार्थी के स्वयं के नाम या उसका जो टाइटल है उपनाम में मूलभूत सुधार या बदलाव। आप स्वयं के नाम में, इनिशियल में, या आपका जो टाइटल है उपनाम में। परीक्षार्थी के माता पिता के नाम या टाइटल में बदलाव होगा। परीक्षार्थी का जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में बदलाव, ये ध्यान में रखिएगा। डीओबी अगर चेंज करवाना है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना साक्ष्य का सुधार नहीं होता है। इसके अलावा फोटो संबंधी सुधार भी मूल करेक्शन में होता है कि आपके मार्कशीट पर, सर्टिफिकेट पर किसी और का फोटो आ गया है तो वह भी फंडामेंटल चेंज होता है। लिंग में सुधार, जेंडर में सुधार, मेल को फीमेल कर दिया या फीमेल को मेल कर दिया, ये भी मेजर करेक्शन में आएगा। कास्ट कैटेगरी यानी जाति में सुधार भी मेजर में आएगा। रिलीजन में हिंदू को मुस्लिम कर दिया, मुस्लिम को हिंदू कर दिया, अब आप बदलाव चाहते हैं, मेजर में आएगा। डिवीजन में सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन गलत लिखा गया है, अब आप चाहते हैं कि सही लिखा जाए, मेजर में आएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी सुधार मेजर में आएगा। अंक पत्र में जो अंक दिया गया है, अब मान लो कि 452 अंक आया है और आप में 450 अंक दिया हुआ है तो आप सुधार करवाना चाहते हैं। फिर विषय में सुधार है, परिवर्तन है। स्कूल के नाम में स्पेलिंग संबंधी सुधार, यानी ये 12 प्रकार के जो सुधार हैं जो मैंने बताया, ये 4 प्रकार के सुधार ये हो गए और अगला ये सुधार, कुल मिलाकर 12 प्रकार का सुधार मेजर करेक्शंस है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल चेंज। और इसमें सारा एविडेंस आपको देना पड़ता है, तब होता है। अब कितना पैसा लगता है, तो आवेदन के साथ ही इसमें 600 रुपया आपको देना पड़ता है, 600 रुपीज। ये प्रोसेसिंग फी है जो आपको आवेदन के साथ देना पड़ता है। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, मैंने बोला बिना एविडेंस का, बिना साक्ष्य का काम आपका नहीं होगा। तो एक तो आपको आवेदन देना पड़ेगा, अपने आप में पूरा लिखिए, रोल नंबर, रोल कोड, परीक्षा वर्ष, सब चीज लिखिए। और ये भी लिखिए कि आपका क्या गलती हो गया है, जैसे अभी क्या है और आप चाहते क्या हैं, वर्तमान नाम और जो नाम आप सुधार चाहते हैं वो दोनों लिखिए अलग अलग। फिर इसको अग्रसारित करवा दीजिए अपने स्कूल के, कॉलेज के हेड से फॉरवर्ड करवाना पड़ता है। एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। एफिडेविट में भी सारा बात आप लिखिए, रोल नंबर, रोल कोड, क्या अभी है, क्या सुधार करवाना चाहते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की छाया प्रति, क्योंकि देखा जाता है कि सर्टिफिकेट में क्या है। फिर आपको अंक पत्र की भी छाया प्रति देना पड़ेगा। बोर्ड ऑफिस इन दोनों का मूल भी मांग सकता है, ओरिजिनल भी आपको मांग सकता है, कि ओरिजिनल भी मांगा जा सकता है, ये भी ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जा सकता है। आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि सुधार हो जाएगा तो पुराना वाला वैसे भी बेकार हो जाता है। इसके अलावा प्रवेश पत्र की भी छाया प्रति मांगी जा सकती है, बोर्ड इसका ओरिजिनल भी डिमांड कर सकता है, चूंकि आप मूलभूत बदलाव चाहते हैं। पंजीयन की भी छाया प्रति, कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि आपका जो पंजीयन है, प्रवेश पत्र है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसमें क्या पहले से दिया हुआ है और अब आप बदलाव क्या चाहते हैं, कहां पर आपके दावे का साक्ष्य है, एविडेंस है जो आपके दावे को पुष्ट करता है, ये देखा जाता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफिस मूल विद्यालय नामांकन पंजी, यानी जो स्कूल एडमिशन रजिस्टर मांगता है, ये आपको स्कूल वाला लाकर देता है, आपको नहीं देना है। ये ध्यान रखिए, जो स्कूल एडमिशन रजिस्टर है वो आपको नहीं देना है। जो बोर्ड ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय है वो लेटर लिखता है आपके स्कूल को कि हाँ जी, इस छात्र का नामांकन पंजी एडमिशन रजिस्टर लाइए, तो वहाँ का जो टीचर है या वहाँ का जो बाबू लोग होता है वो बोर्ड ऑफिस लेके आता है। आपका ये झंझट नहीं है। और इसकी एक प्रति देनी पड़ती है। जो नियमित छात्र हैं, रेगुलर छात्र हैं, डीओ से सत्यापित करवाना पड़ता है। जो नामांकन पंजी का जीरोक्स होता है उसको डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से सत्यापित करवाना पड़ता है। इसके अलावा बोर्ड का जो ऑफिस है वो टीसी गार्ड फाइल, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी मांग सकता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में क्या लिखा था, चूंकि एविडेंस चाहिए, ये भी नियमित छात्रों को मिलता है। तो ये दोनों नियमित हो गया, यानी नामांकन पंजी और ये टीसी गार्ड फाइल।
अब पंजीयन के समय में जो प्राइवेट लोग होता है उनका तो एडमिशन रजिस्टर होता नहीं है, उनका जस्ट एक घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन होता है, एफिडेविट होता है जो पंजीयन के समय वो लोग जमा करता है। स्वतंत्र छात्रों के लिए, प्राइवेट छात्रों के लिए तो ये मांगा जाता है। और जाति प्रमाण पत्र एसडीओ के द्वारा समटाइम मांगा जाता है इन सुधार के लिए। अब ये दीर्घ सुधार कहां होगा, तो मैंने बताया बिहार राज्य के 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी बिहार राज्य में जो 38 जिला है, 38 जिला के 9 प्रमंडलों में बिहार बोर्ड का परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है। वहीं आपको जाकर ये पूरा दीर्घ सुधार करना पड़ता है। ये आंशिक नहीं है, इसको दीर्घ समझा जाए, ये स्पेलिंग, ये करेक्शन है, टाइपिंग एरर है, ये दीर्घ सुधार है, तो आपको जानना पड़ेगा। और कितना समय लगता है, तो कम से कम 7 दिन 15 दिन लगता है। सब कागज देने के बाद 1 माह भी लग सकता है अगर सारा आवश्यक कागज नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल वाला आपका कागज अगर नहीं दे रहा है, एडमिशन रजिस्टर, टीसी गार्ड फाइल नहीं दे रहा है, तो फिर आपका समय लेट लग जाएगा आपको काफी। यानी सारा आवश्यक कागज देने के बाद आपको 7 डेज या 15 डेज का टाइम लगता है। तो ये मेजर करेक्शन का मामला है। ये आपको यूट्यूब NKT IAS के माध्यम से ये आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस YouTube को इतना अधिक शेयर कीजिए कि एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। और क्योंकि बहुत से विद्यार्थी लोग गलत चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर सुधार करवाना है, सुधार होता नहीं है, पैसा दे देता है बहुत ज्यादा बीच वाले लोग को, जो दलाल लोग हैं, और अंत में उनका काम भी नहीं होता है, फंस जाते हैं, उनके नौकरी का मार्ग भी बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, समय से काम नहीं होता और वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको सीधे सीधे आपको ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। पूरा का पूरा आपको क्षेत्रीय कार्यालय का ये पता दिया हुआ है और इसका परमानेंट आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो 9 प्रमंडल में आपको पटना अब आने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधे और सीधे बिहार बोर्ड के 9 प्रमंडल में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जिस जिला के हैं उस जिला के प्रमंडलीय मुख्यालय में स्थित बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना है। चाहे आपका माइनर करेक्शन का मामला हो या मेजर करेक्शन का मामला हो। ध्यान में रहिए, आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, स्कूल के हेड से फॉरवर्ड करवाकर, प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाकर, जैसा भी मामला हो पैसा देना पड़ेगा। माइनर के लिए 300 है, मेजर के लिए 600 रुपया। इसके अलावा 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। लेकिन जो दस्तावेज की जरूरत होती है माइनर के लिए, वो मैंने बताया है, माइनर के लिए 6 प्रकार के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और मेजर के लिए एक तरह से अलग अलग केस में अलग अलग की जरूरत होती है। मैंने बताया है माइनर क्या होता है और मेजर सुधार में क्या क्या दस्तावेज की चाहिए, इनकी सुधार चाहिए। तो ये आपको ये YouTube चैनल ये प्रस्तुत आपको किया गया और इसके माध्यम से आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया कि किस प्रकार मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्रों में आप सुधार करवा सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और लोगों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।